घूसखोरी पाप है, घूसखोरी पाप है। घूसखोरी बंद हुई क्या? झूठ बंद हुई क्या? झूठ को एक गंभीर अपराध घोषित कर दीजिए। हर जिले में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग के एक लैब बना दीजिए और झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा देने का कानून बना दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, झूठी गवाही, झूठी केस, झूठे मुकदमे आधे सारे खत्म हो जाए। ये पावर है कानून की। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि घुसपैठ के खिलाफ और धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर हमने इसको नहीं किया, आने वाले टाइम में बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। एक बात जरूर जो मैं कहना चाहूंगा, जातियां कब शुरू हुई? 2000 साल पहले। 2000 साल पहले कोई जाति नहीं थी। ये जो आजकल आप लगाते हैं ना, जाट, गुजर, शुक्ला, पांडे, शर्मा, ये वो, ये 2000 साल पहले कुछ नहीं था। 2000 साल पहले हम लोगों का जो नाम होता था, पूर्वजों का नाम, वो 3 तरीके का होता था। या तो जिन ऋषियों के आश्रम से हमारे पूर्वज जुड़े थे उनका लिखते थे, या तो अपने गांव का नाम लिखते थे, या तो नाम के साथ देवी देवता का नाम लिखते थे। विष्णु शंकर, हरि शंकर, फलाने राम, ऐसे लिखते थे। या बादल गांव वाले नाम के आगे बादल, खन्ना गांव वाले नाम के आगे खन्ना, हुड्डा गांव वाले नाम के आगे हुड्डा, मालू गांव वाले नाम के आगे मालू। और या तो गोत्र लगाते थे। भारद्वाज ऋषि के आश्रम से कनेक्टेड जितने भी लोग थे, चाहे वो ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे या वैश्य थे या जो भी थे, वो सारे क्या लगाते थे? भारद्वाज। मतलब भारद्वाज ऋषि के आश्रम में दान करने वाला भी भारद्वाज, गाय दूध निकालने वाला भी भारद्वाज, गाय की सेवा करने वाला भी भारद्वाज, हवन कराने वाला भी भारद्वाज, सुरक्षा करने वाला भी भारद्वाज। जो उस आश्रम से कनेक्टेड सारे भारद्वाज। गर्ग ऋषि के आश्रम से कनेक्टेड सारे गर्ग, गौतम ऋषि के आश्रम से कनेक्टेड सारे गौतम। और सबसे अच्छी बात, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या नाम है? जोर से बोलिए। महर्षि सुनक से कनेक्टेड जितने लोग थे वो सारे सुनक। सुनक गोत्र है। जैसे भारद्वाज गोत्र होता, अत्रि गोत्र है, हमारे महर्षि कौशिक थे, सांडिल्य थे, गर्ग थे, पराशर थे, गौतम थे, सुनक थे, कश्यप थे, भार्गव थे, वत्स थे, वशिष्ठ थे, कात्यायन थे, व्यास थे, मुद्गल थे, भृगु थे, कौशल थे, अगस्त थे, इस तरीके से। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, अपनी जातियों से हटिए और गोत्र लगाइए। क्योंकि जो गोत्र ब्राह्मण का होता है वही क्षत्रिय का भी होता है, वही जाट का भी होता है, वही वैश्य का भी होता है। यही ट्रायल कर लेते हैं। कितने लोग गोत्र भारद्वाज, हाथ उठाइए जरा। इसमें ब्राह्मण के अलावा और कौन कौन है जो जिसका गोत्र भारद्वाज? हाथ उठा के रखिए जरा। देखिए, आप देख लीजिए। इसका मतलब केवल ब्राह्मण का ही भारद्वाज नहीं होता, बाकी लोगों का भी भारद्वाज। यहां कश्यप गोत्र वाले कितने हैं जो ब्राह्मण के अलावा है? हाथ उठाइए, रखिए। ये देखिए, केवल ब्राह्मण का ही कश्यप नहीं होता, बाकी लोगों का भी होता है। सनातन धर्म 3 चीजों से कमजोर हो रहा है। जातिवाद के कारण कमजोर हो रहा है, भाषावाद के कारण कमजोर हो रहा है, और क्षेत्रवाद के कारण कमजोर हो रहा है, और के कारण भी कमजोर हो रहा है। इन चारों का इलाज गोत्र है। हम सब लोग बड़े हो चुके हैं, हम अपनी जाति नहीं छोड़ सकते। इतने दिन से अपनी जाति लगाए आए हैं, उससे बड़ी मोहमाया भी हो गई है। हमारी पहचान जाति हो चुकी है, उसको नहीं छोड़ सकते। मत पकड़ के रखो। कितने दिन जीना? 10-15 साल और जीना, और क्या? या 20 साल जीना? इससे ज्यादा वाला कोई है क्या इधर? हाँ, बाकी लोग हैं। अगर हम अपने नौनिहालों का नाम के साथ गोत्र लगाना शुरू कर दें, जैसे ये जो बच्चे बैठे हुए, इनके नाम के साथ गोत्र लगाना शुरू करें, गर्ग, गौतम, जो भी हमारा गोत्र है, 20 साल के बाद पूरे भारत में आपको जातियां
कमजोर होती जाएंगी और लोग इकट्ठा होते चले जाएंगे। जो गोत्र केरल में है वही गोत्र तमिलनाडु में भी है, वही गोत्र राजस्थान में भी है, वही गोत्र गुजरात में भी है, वही गोत्र बंगाल में है। तो गोत्र ने क्षेत्रवाद खत्म किया कि नहीं? जोर से बोलिए। जो गोत्र हिंदी बोलने वालों का, वही बंगाली बोलने वालों का, वही मराठी बोलने वालों का, वही तेलुगु बोलने वालों का, तो गोत्र ने भाषावाद खत्म किया कि नहीं? जो गोत्र ब्राह्मण का, वही पटेल का, वही यादव का, वही जाट का, वही गुजर का, वही माहेश्वरी का, वही जैन का, जातिवाद खत्म किया कि नहीं? और जो गोत्र क्षत्रिय क्या बोलते हैं सिख का, वही गोत्र जैन का, वही गोत्र बौद्ध का, वही गोत्र हिंदू का, तो पंथवाद खत्म हुआ कि नहीं? अगर आज से हम अपने नौनिहालों का नाम के साथ गोत्र लिखना शुरू कर दें तो 20-25 साल के बाद ये जो हम 10,000 जातियों में बटे हुए हैं, हम 100 गोत्र में इकट्ठा हो जाएंगे। अभी हम 10,000 जातियों और उपजातियों में बटे हुए हैं और गोत्र टोटल 100 है, तो अभी हम 10,000 टुकड़े में हैं, हम 100 जातियों में जुड़ जाएंगे। एक और फायदा, हम लोग विवाह करते हैं तो देखते हैं कि अपनी जाति में विवाह करना है, दूसरे में नहीं करना सामान्यतः। गोत्र में इसका उल्टा होता है, अपने गोत्र में नहीं करना।